आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिर है और आज मैं आपके साथ अपने इब्रानी कैलेंडर के महीनों के ऊपर मैसेज को दोबारा से कंटिन्यू करने लगी हूँ। अब तक हम लोगों ने 9 महीनों के ऊपर बात किया। आखिरी महीना जो 9वां महीना कैसलॉफ का महीना था, हमने उसके ऊपर पिछली दफ़ा बात की थी और आज जो है वो मैं 10वें महीने के ऊपर बात करने लगी हूँ, जिसको इब्रानी में तेबत का महीना बोला जाता है। याद रखिए कि मैं इब्रानी कैलेंडर के महीनों के ऊपर बात कर रही हूँ, बिब्लिकल कैलेंडर के महीनों के ऊपर, ना कि रोमन कैलेंडर के महीनों के ऊपर। बहुत से लोग जो हैं वो जब मेरा मैसेज सुनते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं रोमन कैलेंडर के मुताबिक बात नहीं कर रही हूँ, हम इब्रानी कैलेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको इब्रानी कैलेंडर के महीनों के नाम का नहीं पता है, इब्रानी कैलेंडर के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप www.backtotorah.com पर मेरे मैसेजेस को सुन लें। आपको इब्रानी कैलेंडर के महीने के ऊपर इब्रानी कैलेंडर के ऊपर जो है वो मेरा मैसेज नज़र आएगा। और मैंने यूट्यूब पर भी अपने बैक टू तोरा चैनल के ऊपर इस मैसेज को पोस्ट किया हुआ है, सो आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं। उसमें बस ये है कि जो नाम आपको जब जैसे मैं बोल रही होती हूँ तो नहीं समझ आते, तो आपको वो नाम जो है वो दिखाई देते हैं कि आप जो है वो उन नामों को देखकर जो है वो प्रोनाउंसिएट कर सकें। यूट्यूब का भी जो सिलसिला जो है वो मेरा ख्याल में एक अच्छा सिलसिला है कि आप नाम को देखकर जो है वो पढ़कर जो है वो उसको बोल सकते हैं। आज जो है वो मैं 10वें महीने के ऊपर बात करने लगी हूँ, जिसका जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि तबत का महीना बनता है। और तबत जो है वो बेसिकली जो है अगर वो जो कि थोड़ा बहुत इब्रानी को जानते हैं, वो अगर उसको देखें तो तोब से जो है वो निकला है, जो कि तोब से मुराद जो है अच्छा है। तबत का महीना जो है वो किस्लेव के महीने में मैंने बताया था कि कैसे किस्लेव में जो है वो ईद तजदीद पड़ती है, जिसके बारे में हम नए अहदनामे में पढ़ते हैं। और ईद तजदीद जो है वो 8 दिनों तक मनाई जाती है। उसके जो आखिरी 3 दिन हैं वो तबत के महीने के पहले 3 दिन बनते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तबत को जो है वो हानुका यानी कि ईद तजदीद ही मनाई जा रही होती है। और फिर उसके बाद जो है इस महीने में जो है वो रोज़े पड़ते हैं, एक्चुअली रोज़ा पड़ता है। अगर आपने मेरे मैसेजेस चौथे महीने इब्रानी कैलेंडर के चौथे महीने और 5वें महीने तामूज़ और आब के ऊपर सुना हुआ है, तो आपको इल्म होगा कि मैंने उसमें जो था मैंने आयात दी थी कि कैसे शाह बाबिल ने जो था जब यरूशलेम पर चढ़ाई की थी, तो हमें जो है वो 5वें महीने चौथे महीने का ज़िक्र भी नज़र आता है। और अगर आप उसकी पहली आयत को देखें, दूसरा सलातीन 25वें बाब की पहली आयत, सेकंड किंग्स चैप्टर 25 वर्स 1, तो वहाँ पर जो है वो हमें यूँ लिखा हुआ मिलता है। और उसकी सल्तनत के नाम बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूँ हुआ कि शाह बाबिल नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबले खैमा जंग हुआ और उन्होंने उसके मुकाबले गिरदागिर्द हिसार बनाए। यहाँ पर जो है वो सिदकिय्याह बादशाह के दौर की बात हो रही है, कि नामे महीने के 10वें दिन जो है वो शाह बाबिल ने जो था यरूशलेम पर चढ़ाई की। एक जो ख़ास आयत जो है वो हमें ज़करिया की किताब में मिलती है। अगर आप मेरे साथ ज़करिया चैप्टर 8 वर्स 19 को देखें, ज़करिया 8वां बाब 19वीं आयत को देखें, तो वहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है कि रब्बुल फ़ौज यूँ फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुर्मी का दिन और शादमानी की ईद होगा।
ये जो है ये वो रोज़े हैं जो कि जिनको बेसिकली जो था बाद में यहूदी दानिशवरों ने नाफिज किया था। 7वें महीने के रोज़े की मैं नहीं बात करूँगी, मगर चौथा, 5वां और 10वें महीने का जो रोज़ा जो है 10वें महीने के में जो है 8 तबत, 9 तबत और 10 तबत को जो था वो शुरू में रोज़ा रखा जाता था, मगर फिर बाद में उन्होंने इसको एक ही दिन कर दिया कि 10वें दिन जो है वो रोज़ा रखा जाए। 8 तबत को जो था शुरू में जब ख़ास तौर पे कलाम मुक़द्दस यानी कि तनाख़ यानी कि पुराने अहदनामे का तर्जुमा जो है वो यूनानी हफ्तादा में किया गया, सेप्टुएजिंट में किया गया। तो यहूदी दानिशवरों की नज़र में जो था ये वो ऐसे ही गुनाह था जैसे कि सोने के बछड़े का गुनाह है। तो जिसकी वजह से जो था उन्होंने इसके लिए जो था वो रोज़ा रखने का कहा था। क्योंकि जब यूनानी ज़ुबान में इसका तर्जुमा करने के लिए 72 यहूदी दानिशवरों को जो था वो चुना गया और उनको जो था वो एक दूसरे से अलग-अलग कर दिया गया, तो उन्होंने हूबहू तर्जुमा किया था, मगर तालमुद के मुताबिक 13 जगहों पर जो था वो मिस ट्रांसलेशन भी थी, यानी कि 13 जगह ऐसी थीं जहाँ पर ट्रांसलेशन जो थी, तर्जुमा जो था वो यहूदी कलाम के मुताबिक जो था वो नहीं था। तो मगर उसके बावजूद तमाम के तमाम 72 लोगों ने जो था वो हूबहू तर्जुमा किया था, जो कि एक मिरेकल भी था, मगर यहूदी दानिशवरों के लिए जो था वो ये भी था कि गुनाह सरज़द हुआ है, तो इस वजह से जो था वो उन्होंने 8 तबत को जो था रोज़ा नाफिज किया था। और फिर 9 तबत को जो था वो रोज़ा इसलिए भी नाफिज हुआ था कि एज़रा और नहमिया कहा जाता है कि उनकी मौत जो है वो उस दिन वाक़या हुई। गो कि नहमिया की मौत का जो है वो कोई कन्फर्मेशन नहीं है, मगर एज़रा का जो है वो इस 9 तबत से जो है वो ज़रूर जोड़ा जाता है। और 10 तबत के बारे में जो बता चुकी हूँ कि हमें कलाम मुक़द्दस में भी ज़िक्र मिलता है, मगर उसके बावजूद जो है वो ये भी है कि जब हॉलोकॉस्ट का वाक़या पेश आया था, हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो हॉलोकॉस्ट की वजह से जो था उन तमाम यहूदियों की मौत जिनके बारे में नहीं पता था कि किस दिन उनकी मौत हुई है, तो उनको जो था वो इस दिन के लिए जो है वो इस दिन जो है वो उनकी याद में जो है वो मोमबत्ती जो है वो रोशन की जाती है। अब मैं आपके साथ जो हूँ 9 तबत के बारे में जो है एक ख़ास बात शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरा ख़्याल में हम मसीहियों के लिए जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ और मैंने कलाम मुक़द्दस में से जो है वो बहुत सी बातें जो हैं वो आपको दिखाने की कोशिश की है। 9 तबत को जो है वो यशुआ के बाद चंद सदियों के बाद के जो यहूदी दानिशवर जो हैं वो एक ख़ास सेंट के लिए जो है वो रोज़ा रखते हैं। शुरू में जो था वो एक ख़ास सेंट के लिए रोज़ा रखा जाता था, मगर फिर बाद में उसको जो था छुपा दिया गया और उसकी जगह जो था वो ये कहना शुरू कर दिया गया कि एज़रा और नहमिया की वजह से जो है ये वाला रोज़ा जो है वो रखा जाता है। और बहुत से यहूदियों को जो था वो ये भी नहीं पता था कि क्यों रखा जाता है। ये वाली जो बात जो है ये तानीत में जो है वो आपको नज़र आ सकती है। मुझे पता है कि बहुत से को जो है वो तानीत के बारे में नहीं इल्म होगा। तानीत से मुराद जो है बेसिकली रोज़े ही हैं, और मगर मकीला तनीत जो है वो ख़ास रोज़ों के ऊपर जो है वो तुमार है, जिसमें जो है वो रोज़ों के मुख्तलिफ रोज़ों के बारे में जो है वो दर्ज है। उसमें जो है वो
अब जो है वो हमें ये वाला टेक्स्ट नहीं मिलता है, मगर जो बहुत कदीम टेक्स्ट है उसमें जो है एक्चुअली एक यहूदी दानिश्वर भी थे जिन्होंने चंद साल पहले जो था इसके ऊपर जो था वो मैसेज दिया था। मुझे उनका नाम जो है वो याद नहीं आ रहा, मगर उन्होंने जो था वो बताने की थी कि ये जो 9 तबत का जो रोज़ा जो था ये शिमोन हाकल्फो हाकल्फिनी कुछ इस तरह से करके तो उन्होंने नाम दिया था कि उनके लिए रखा जाता था। और मैं और आप जो है वो हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत मुझे यहूदी नामों के बारे में जब पता चलना शुरू हुआ था तो मेरे लिए इस नाम को पहचानना जो था वो ज़रा थोड़ा सा आसान काम हो गया था। यहूदी अगर मैं इस नाम को जो उर्दू में इंग्लिश में बोलूँ साइमन पीटर, तो आप जो है या साइमन काइफा सॉरी साइमन काइफा, तो आप जो है वो इस नाम को पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि नए अहदनामे में जो है ये नाम जो है ये पतरस का नाम है, काइफा भी उसको बोला जाता था। और उनके लिए जो है नए अहदनामे में जो है हमें जो है ये भी दर्ज लिखा हुआ मिलता है कि पौलुस रसूल जो थे वो गैर कौमों के रसूल थे, ठहराए गए थे, मगर काइफा जो थे वो यहूदियों के लिए जो था वो रसूल ठहराए गए थे। और उनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, मगर ये था कि चूँकि उनकी एसोसिएशन जो थी यहूदी दानिश्वर जो थे वो जानते थे कि ये यीशुआ के शागिर्द हैं। और फिर चूँकि यीशुआ की वजह से मैंने मेरा हाल में अपने मुख्तलिफ मैसेजेस में जो है वो बताया है कि कैसे यीशुआ की वजह से जो था ये चूँकि यहूदियों ने यीशुआ को रद्द किया तो कैसे उनके ऊपर जो था बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात आई। और वो लोग जो हैं वो उन्होंने यीशुआ का नाम जो था हकारत से लेना शुरू कर दिया था, यीशु कहना शुरू कर दिया था। यीशु जो है बेसिकली यीशु है, लेकिन अगर आप इब्रानी हरूफ को देखें तो दोनों लफ्ज़ जो हैं वो बन सकते हैं। और अफ़सोस की बात है कि हम वो लफ्ज़ जो है अपने निजात दहिंदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और असल नाम जो है यीशुआ लेना पसंद नहीं करते हैं। मगर मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो इन बातों को नहीं जानते हैं, मगर मेरी कोशिश है कि जैसे-जैसे आप इन बातों को जान लें, तो आप जो हैं वो सही मानों में जो है यीशुआ को वो इज़्ज़त दे सकें, वो जलाल दे सकें जो कि जिसके वो हकदार हैं। सो साइमन पतरस, मेरा ख्याल में उर्दू में जो है वो ऐसे ही लिखा होगा, बट पतरस रसूल जो थे वो जो थे वो यहूदियों के रसूल थे, और उन्होंने जो था वो उनको एक्सेप्ट भी किया था। और चंद एक जो प्रेयर्स जो हैं जो कि अगर मेरा ख्याल में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे यहूदियों की जो है वो रस्मी दुआएं हैं जो कि उनकी डेली ज़िंदगी का जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा है। और उनमें से जो है 2 ख़ास दुआएं हैं जिनके बारे में जो है कहा जाता है कि वो साइमन पीटर ने लिखी, पतरस रसूल ने लिखी हैं। और बाद में जो था वो उनको जो था वो एक्चुअली चूँकि यहूदी दानिश्वरों को इल्म था कि वो यीशुआ के शागिर्द थे, तो वो नहीं चाहते थे कि लोग जो हैं यहूदी जो हैं वो यीशुआ की तरफ को मुड़ें, तो उन्होंने जो था थोड़ा बहुत जो था वो इन बातों को छुपाना शुरू कर दिया। और फिर बाद में ये जो 2 दुआएँ जो कि अभी भी बोली जाती हैं, एक जो दुआ जो है वो ख़ास मशहूर दुआ है जिसका नाम जो है वो निश्मात है।
निश्मात जो है उससे मुराद जान या दम बनता है, और वो जो है वो शबात की और फिर योम तोफ यानी कि ख़ास दिनों की, जब जैसे कि जब ईदें पड़ती हैं तो उसका, और फिर पिसाख सदर का जो है वो हिस्सा है। तो दुआ जो है वो बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है कि मैं किसी दिन जो हूँ आपके साथ ये मैं शेयर कर सकूँगी। मगर ये है कि इसके अलावा जो है वो एक और भी दुआ थी, और मैं इस साथ में ये भी बताती चलूँ कि एक क्रिश्चियन हिस्टोरियन ऑथर हैं अल्फ्रेड एडरशम, उन्होंने भी जो है वो इस बात का बयान दिया है कि कैसे साइमन पीटर के लिए जो था वो 9 तबत को जो था वो ये रोज़ा रखा जाता था। और यहूदी दानिश्वर जो थे शुरू में जो थे वो उनको वो बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, मगर बाद में जो था साथ ही में बहुत से वो यहूदी जो कि मसीहत की तरफ को आए, मसीहत को उन्होंने कबूल किया, यशुआ की तरह उन्होंने भी उनके जो थे वो ऐसे नाम हकारत के नाम दिए। तो उन्हीं में से एक हकारत का नाम जो था वो उन्होंने पतरस रसूल को भी दिया, और वो जो था वो खमूर उनको पुकारते थे। खमूर से मुराद जो है वो गधा बनता है। मगर ये वो कुछ अल्फाज हैं जो कि हमें कलाम मुक़द्दस में जो है वो ज़रा अजीब सा, जैसे कि मैंने आपको पुन के बारे में बताया है कि कैसे पुराने अहदनामे में मिलते-जुलते लफ्ज़ जो हैं वो भरे पड़े हुए हैं। सो वो पीटर और खमोर जो है वो ये लफ्ज़ों का जो खेल जो है वो 13-13 में जो है ख़ुरूज 13-13 में जो है वो नज़र आता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये जो रोज़ा जो है 9 तबत का जो रोज़ा जो है वो बाद में 8 और 9 का उनकी बजाय जो था वो उन्होंने कहा कि यहूदी दानिश्वरों ने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 को ही रखा जाएगा, और वो उसके लिए जो है वो दूसरे सलातीन की 25वीं आयत को पेश करते हैं। मगर याद रखिए कि 10 तबत को भी जो है वो बहुत से यहूदियों के जिनकी मौत के दिन का जो है वो नहीं, जो कि हॉलोकॉस्ट में थे, जिनकी मौत हॉलोकॉस्ट की वजह से वाक़ हुई, तो उनको उनको भी एक इज़्ज़त देने के लिए तो इस दिन जो है वो ख़ास रोज़ा रखा जाता है। मेरा ख़्याल में ये वाला जो टॉपिक जो है इसको मैं यहीं पे ही अभी छोड़ूँगी, मगर ये है कि मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि इन तमाम बातों के बारे में ज़रूर सोचें कि कैसे इन बातों को जानना समझना हमारे लिए ज़रूरी है, और हमें किस किस्म का कदम उठाना चाहिए जब हमें कलाम मुक़द्दस में भी जो है वो आयात नज़र आती हैं। एनीवे, तबीयत के बारे में बात करते हुए जो है मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसका जो हरफ जो है वो आइन है, और आइन जो है वो उससे मुराद जो है वो आँख बनता है। मैं मेरे ख़्याल में आपको इब्रानी हरूफ के बारे में थोड़ा बहुत जो वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ। कलाम मुक़द्दस में जो है हमें यशुआ के अल्फाज जो हैं वो मिलते हैं। यशुआ ने जो है मत्ती के छठे बाब की 22वीं आयत में जो है वो कुछ ऐसे कहा, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 लिखा हुआ है, बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। और फिर 23वीं आयत में जो है वो यूँ लिखा हुआ है, और अगर तेरी आँख ख़राब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसे बड़ी होगी। सो ज़रा इस आयत को जो है वो इस महीने के साथ जोड़ने की कोशिश करें। इस महीने का जो बुर्ज जो है वो मज़ाल जो है वो कैप्रिकॉर्न है, बुर्ज जद्दी बनता है, और एक्सक्यूज़ मी, इस महीने का जो कबीला जो है वो दान का कबीला बनता है, और दान जो है वो उसके मानी जो है वो
जज करना बनता है। सो एक और ख़ास बात जो मैं जल्दी से बताती चलूँ कि इस महीने की जो सलाहियत, इंसानी सलाहियत इस महीने के साथ जोड़ी गई हुई है, वो गुस्से की सलाहियत जोड़ी गई हुई है। मगर गुस्सा जो है वो गुस्सा जो है वो गुस्सा है जो कि जैसे कि कलाम मुक़द्दस में जो है हमें इफ्सियों के ख़त में जो है चौथे बाब की 26वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। तो उम, और मेरे ख़्याल में कुछ ऐसे ही जो है वो ज़बूर 4:4 में भी है कि थरथराओ मगर गुनाह ना करो। सो ये जो था ये चंद ख़ास बातें थीं जो कि इस महीने से जुड़ी हुई हैं। अगली दफ़ा जो है वो हम 11वें महीने के ऊपर बात करेंगे। 2 महीने और रह गए हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और फिर हमारा ये जो इब्रानी कैलेंडर के महीनों का जो सिलसिला जो है या इब्रानी कैलेंडर के महीनों के ऊपर जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। सो उम्मीद है कि अब तक आपने मेरे साथ जो कुछ ख़ास बातें इन इब्रानी कैलेंडर के महीनों के बारे में सीखी हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आप मेरी अगली वीडियो का जो है अगले ऑडियो मैसेज का जो है वो ज़रूर इंतज़ार करेंगे। सो आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।